स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन गुरु में। और हम बात कर रहे थे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के बारे में हमने देखा था और आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध के बारे में। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, महान योद्धा, महान शासक, जिसने अपनी वीरता के बल पर अकबर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, अकबर को धूल चटा दी, अकबर को भयभीत तो होना पड़ा। उस महान शिरोमणि शासक के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में किस प्रकार से लोहा लिया। चलो बात करते हैं। यानी इधर आगरा फतेहपुर सीकरी से जो अकबर था वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजता है, युद्ध करने के लिए भेजता है। किसको? मान सिंह को। मान सिंह को भेजता है और मान सिंह है वो वहाँ से रवाना होकर पहुँच जाता है। कहाँ पर? अजमेर में पहुँच जाता है। अजमेर में जो दुर्ग है अकबर का दुर्ग, उस दुर्ग में पहुँच जाता है और वहाँ पर क्या करता है? एक महल है जिस महल का नाम है दीवान ए खास। दीवान ए खास में इस हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना करता है। उस समय उसके पास जितने भी सैनिक हैं वहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य इसमें आसफ खां है जो इसका सहयोगी था, वो वहाँ पर उपस्थित है। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, जो अकबर के पास चला गया था, वो शक्ति सिंह है, वो यहाँ पर उपस्थित है। इतिहासकार बदायूं है वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मान सिंह जो प्रथम है, आमेर के शासक हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी सेना को एकत्रित कर रखा है और उन्हें युद्ध के बारे में समझा रहे हैं। उनमें जोश भर रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। उसी समय वहाँ पर बदायूं भी मौजूद था। तो ये जब जोश भरा जा रहा था सैनिकों में मान सिंह के द्वारा, तो जो बदायूं है उसके अंदर भी जोश है वो भर जाता है युद्ध करने के लिए। तो क्या करता है बदायूं है वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है मान सिंह के सामने कि भाई मैं भी अब युद्ध करने के लिए जाऊंगा, मैं भी तलवार उठाऊंगा, मैं कलम नहीं उठाऊंगा। इसका काम क्या था? इसका काम था आंखों देखा जो वर्णन है और जो घटनाएं उनका वर्णन करना। लेकिन इसमें भी जोश आ गया और बोला मैं भी सेना का नेतृत्व करूंगा। और जब युद्ध होता है उसमें ये आगे आगे रहता है तलवार लेकर। कौन? बदायूं। अब देखो ये जो युद्ध होगा, इस युद्ध की हम बात करेंगे। जो सेना है वो किस प्रकार से है, महाराणा प्रताप की सेना है वो किस प्रकार से है। तो यानी हल्दी घाटी का युद्ध होगा। उस युद्ध में सबसे पहले सेना का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें, इधर महाराणा प्रताप और इधर है अकबर के द्वारा भेजे गए मान सिंह की सेना, या यूँ कहें हम अकबर की सेना। इस सेना में महाराणा प्रताप की सेना की अगर बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि इन सैनिकों की संख्या थी वो 20,000 थी और मान सिंह अकबर की जो सेना थी वो 80,000 थी। यानी 4 गुना सैनिक अधिक थे किसके? अकबर के। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की जो आगे की जो हरावल सेना है, हरावल सेना है, उसका नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा? हकीम का सूर। ये तो थी महाराणा प्रताप की कौन सी सेना? जो आगे की सेना जिसे कहा जाता है हरावल सेना कहा जाता है। और जो पीछे की जो सेना होती है उसे कहा जाता है चंद्रावल सेना। जो चंद्रावल सेना है उसका नेतृत्व किया जा रहा था राणा पुंजा, जो कि भील थे। राणा पुंजा के द्वारा किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की सेना है, इस साइड में जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहे हैं झाला बिद्दा। और इस साइड में जो सेना है उस सेना का नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा भाई? राम साहेब तंवर के द्वारा। राम साहेब तंवर, ये थी महाराणा प्रताप की सेना। और इस सेना में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक है, वो चेतक भी बहुत वीरता दिखाता है अपने स्वामी के प्रति। इसके अलावा इनकी सेना में
कुछ हाथी भी थे जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे। कौन कौन से हाथी थे इसमें देखो, राम प्रसाद लूणा, जो मुख्य हाथी है जिसका हम जिक्र करेंगे वो राम प्रसाद है। इसके अलावा चक्रवात और खांडेराव, ये महाराणा प्रताप की सेना है, उसके हाथी थे जो कि युद्ध में मुगल सैनिक हैं उनमें हाहाकार मचा देते हैं। ये हाथी इतनी भयंकर तरीके से उनको मारते हैं। और इधर मान सिंह की सेना, मान सिंह की सेना की बात करें तो मान सिंह स्वयं हो गया। इसके अलावा आसिफ खां है इसमें। इसके अलावा इसमें जो चंद्रावल सेना है मान सिंह की, उसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे मेहतर खां। कौन थे? मेहतर खां। इनके जो हाथी है वो है गजराज, गजमुक्ता और मदार। और इस युद्ध में मान सिंह है वो छोटी तोपें भी लेके आया था, यानी पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र में बड़ी तोपें लाना कठिन था, इसलिए वो छोटी तोपें हैं वो भी लेके आया था। तो यानी बात है 18 जून 1576, हल्दी घाटी का जो महासंग्राम है वो शुरू होता है 18 जून। अब इसमें देखो 21 जून, कहीं पर हमें 21 जून दिया हुआ मिलेगा, कुछ किताबों में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 21 जून था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 18 जून था। लेकिन जो पीछे आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उस आरपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में 18 जून है वो ही सही माना गया था, 18 जून। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है और ये दोनों आपके सामने दिए हुए हैं आंसर में, तो आप 18 जून ही करके आना। और अगर कुछ चांस ये भी बढ़ता है कि अगर ये दोनों दिए होंगे तो वो क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 18 जून। 18 जून 1576 की बात है। और क्या होता है, इधर से मान सिंह की सेना आ जाती है कहाँ पर? हल्दी घाटी के युद्ध में। अब हल्दी घाटी का जो मैदान है वो कहाँ पे है? देखो, जो अरावली पर्वत श्रृंखला, उस पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर मोलेला गांव है, मोलेला गांव में। और ये राजसमंद में है भाई, कहाँ पे है? राजसमंद में। यहाँ पे किसकी सेना आ जाती है? अकबर की सेना आ जाती है और अपना डेरा डाल लेती है। अब इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला थी और बीच में ये घाटी वाला क्षेत्र था और इधर महाराणा प्रताप की सेना है वो आ जाती है। महाराणा प्रताप की सेना को पता चल जाता है कि इधर से भैया अकबर की सेना आ गई है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना है वो पहुंच जाती है। अगर इस क्षेत्र में अगर मान सिंह की या जो अकबर है उसकी जो सेना अगर यहाँ पे पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो उदयपुर क्षेत्र है उसको जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, यानी अब इधर से सेना है वो आती है युद्ध के अंदर और सबसे पहले जो सेना है उसका जो युद्ध होता है वो कब होता है? 18 जून को होता है। और आगे आगे कौन है? पहले जिक्र करो था आगे, बदायूं। यानी आगे आगे सेना में बदायूं है। और इधर ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में महाराणा प्रताप की सेना है, उसको युद्ध करने के जो तरीके हैं वो आसानी से पता है, वो यहाँ के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, तो इसलिए युद्ध करना उनके लिए आसान है। और यहाँ पर इनकी सेना में ये महाराणा प्रताप की सेना एक गुरिल्ला पद्धति है, उस पद्धति से भी युद्ध करती है, यानी छापामार पद्धति से छुप छुप के युद्ध करती है। उस पद्धति की वजह से भी क्या होता है, देखो जब युद्ध शुरू होता है और युद्ध शुरू होते ही सबसे आगे बदायूं है, पूरी सेना है आपस में टकरा जाती हैं, दोनों तरफ से सेनाएं भिड़ जाती हैं। और पहला ही वार इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि मुगल सैनिक हैं वो घबरा जाते हैं और वहाँ से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं। और सागर कौन लड़ लाग रहे? इतिहासकार बदायूं। अब बदायूं देखो इतनी जोर की मार काट हो रही, बदायूं सोचो आपनू तो पारे पड़े को नहीं। बदायूं छोड़ी तलवार और तलवार छोड़ के चप्पल ली हाथा के मायने और भाग्यो
बिन्ने टिब्बे पर जाके बैठियो, बोलो आपने बस की बात होनी वो लड़ना रो काम अपन तो वो लिखना रो काम ही ठीक है। अब बदायूं बिन्ने जाके बैठियो ऊंची सी जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर, और बठाऊ युद्ध को नजारो देखने लाग रहे और भी युद्ध को वर्णन करन लाग रहे, लिखन लाग रहे कि वो युद्ध किया हो, एक महीने कौन सी सेना कितना ने मारिया, किया मार काट हुई, बी को वर्णन कर रहे बदायूं। अब देखो पहलो जको वार हो बी के महीने की हो कि आज जकी मानसिंह का नेतृत्व का मायने जकी सेना ही बा सेना पीछे हट गई, बिन मजबूर होना पड़े, लगभग 10 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दी इनकी सेना ने, अकबर की सेना में जकी मानसिंह का नेतृत्व में। और मुगल सैनिक है वो घबरा गए थे, बिल्कुल घबरा गए थे कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हमारे बस की बात नहीं है। फिर क्या करता है मानसिंह, उनको समझाता है, और यहाँ आसफ खां है वो एक झूठी अफवाह फैला देता है कि अकबर स्वयं हैं वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, और इससे सेना को ढांढस बनता है, सेना है उसमें थोड़ा जोश आता है, सेना है वो पुनः युद्ध के लिए राजी हो जाती है। अब देखो दोबारा से इनके मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो मुगल सेना है वो मुगल सेना पूरी तरह से महाराणा प्रताप की अष्टभुजाओं से घिर जाती है। वो अष्टभुजाएं कौन सी हैं, इसमें देखो अष्टभुजाओं की जिक्र किया गया है। इसमें एक तो था मानसिंह सोनगरा के अलावा राघवाचार्य, इसके अलावा इसमें थे रामशाह तंवर, रामशाह तंवर के अलावा इसमें था शालिवाहन तंवर, जाला बिद्दा, जाला मन्ना, हकीम का सूर और राणा पुंजा जो कि भील था, राणा पुंजा भील। ये इसके जो मेन 8 नेतृत्व करता या युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, जिनके नेतृत्व में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह से घेर लिया और यहाँ बहुत सारी संख्या में मुगल सैनिकों को मार गिराया। अब इसी समय क्या होता है, महाराणा प्रताप है उसको दिखाई देता है कौन, मान सिंह है वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, और इधर महाराणा प्रताप है वो चेतक पे सवार थे। अब महाराणा प्रताप सोचो कि अगर आप मान सिंह को टंटो मेट दिया तो आप पूरी सेना ही तितर बितर हो जाएगी, फिर अन भागनो पड़ेगो। आ सोच के और महाराणा प्रताप आपके घोड़े ने इशारों करो और घोड़ो आगे बढ़ो, यानी युद्ध में जितना भी सैनिक का बन चीर तो बहुत रफ्तार हो। इन्ना आसफ खां खड़े हो, आसफ खां ने दिखो ही कोनी, घोड़ो इतो तेज भाग रहे हो। आसफ खां सोचे कि कोई भमूलियो आई है कि कीड़ू आई है, दिखो ही कोनी। और एक कुछ ही क्षण का मायने घोड़ो कटे मान सिंह के सामने। अब मान सिंह को जको हाथी हो भी हाथी पर मान सिंह बैठे हो, आगे मावे तो पीछे ओदो भी ओदे के मायने कौन बैठे हो, मान सिंह बैठे हो। अब क्यों हो, चेतक ने इशारों करियो कने महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप इशारों करता ही महाराणा प्रताप को जो स्वामी भक्त घोड़ो हो चेतक के बन के करियो आपका आगला दोनों टांगे और भी की सूंड पर, हाथी की सूंड पर रख दिया, और बी टाइम ही महाराणा प्रताप वार करे तो बी को वार महाराणा प्रताप को वार इतनो तेज कि जो वो बालो है वो जोरू बगायो भी बालो मावत है भी का आर पार वो बालो हो गयो, और जो को मान सिंह है वो ओदे के मायने छुप गयो। और महाराणा प्रताप सोचो के मान सिंह मर गयो और बिन बठों छोड़ के चालन लागो। तो जब घोड़े चेतक के घोड़े टांग नीचे न करी तो घोड़े के छुरी हूँ पग कट गया। किया कट्या देखो
यानी जो मान सिंह है उसने पहले से ही अपने हाथी की सूंड पर खंजर लगा रखे थे। उसको पता था कि महाराणा प्रताप है उसका घोड़ा किस प्रकार से हाथी की सूंड पर अपने पैर लगाता है, तो उसने पहले से खंजर लगा दिए, जिससे क्या है महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर हैं वो कट जाते हैं और चेतक उस समय क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। चेतक ये महाराणा प्रताप है, उनके बारे में एक कहावत कही गई है। क्या कहावत? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट, मुगलों के सर काट काट सफल करता था अपनी जवानी को। ये कही गई है किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। तो उस समय महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो जाता है और अब क्या होता है, यानी इधर इस सेना को भी ऐसे लगने लग जाता है कि इधर सैनिक बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं, अब युद्ध मैदान में घोड़ों, ये जो हाथी हैं इनको उतारते हैं। और सबसे पहले किसको उतारा जाता है? राम प्रसाद को उतारा जाता है युद्ध के अंदर। और राम प्रसाद के पूंछ पे, सूंड पे बहुत सारी तलवारें बांधी हुई थी, तो वो अपनी पूंछ और तलवार को हिलाते हुए मुगलों को काटता जा रहा था, चीरता जा रहा था। कहा जाता है कि लगभग उसने 5000 मुगल सैनिकों को मार दिया था। इतना भयंकर तरीके से उसने मारा, 5000 मुगल सैनिक मारे गए। अब इधर मान सिंह सोच रहा है कि भाई इसको काबू करना पड़ेगा, वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, हमारे सारे के सारे सैनिक मारे जाएंगे। अब क्या होता है कि राम प्रसाद है वो इतने आसानी से काबू में होने वाला नहीं था। क्यों? कोई डूंकड़ी को बच्चियों थोड़ी हो ये ताड़ो सो काबू हो जा, सिखाइडो पढ़ाइडो। अब देखो क्यों है कि राम प्रसाद है बिने कही जाए कि 7 हाथी, यानी मान सिंह ने 7 हाथियों से उसे चारों तरफ से घेर लिया और बहुत लंबे समय जाकर, यानी लगभग 1-1.5 घंटे की कोशिश के बाद इस राम प्रसाद को काबू में किया गया। किसको काबू में किया गया? राम प्रसाद को काबू में किया गया। और क्या होता है कि राम प्रसाद है उसको बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद इसको ले जाया जाता है कहाँ पे? अकबर के पास। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे। अब देखो क्या होता है कि चेतक घायल हो जाता है, उसी समय महाराणा प्रताप है वो भी घायल हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद झाला विदा है उनकी नज़र पड़ती है किस पर? महाराणा प्रताप पर, कि महाराणा प्रताप है वो घायल हो चुके हैं। तो झाला विदा है वो सेना को चीरते हुए और किसके पास पहुंच जाते हैं? महाराणा प्रताप के पास पहुंच जाते हैं। और महाराणा प्रताप के पास पहुंचकर महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप यहाँ से युद्ध मैदान से चले जाएं। लाख कोशिश करने के बाद, बहुत सारा समझाने के बाद महाराणा प्रताप है वहाँ से जाने के लिए राजी होते हैं। और झाला विदा है वो क्या करते हैं? महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कर लेते हैं। और जो महाराणा प्रताप के सैनिक यही सोचते हैं कि ये महाराणा प्रताप ही लड़ रहे हैं और महाराणा प्रताप है यहाँ से अपने घोड़े के माध्यम से यहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इधर रवाना होने के बाद वो पहुँच जाते हैं किधर, यानी कुछ यहाँ सेना है जो हल्दी घाटी है उस मैदान को छोड़ देते हैं और यहाँ से चलते हैं। चलते चलते वो वहाँ पे एक रास्ते में एक नाला आ जाता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल है। महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि ये घोड़ा किस प्रकार से इस नाले को पार करेगा। यानी महाराणा प्रताप है वो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि आगे नदियाँ अपार, कि आगे नदियाँ अपार, घोड़ा कैसे उतरेगा पार। महाराणा प्रताप सोच रहे थे, इतने में ही घोड़ा उस पार, और घोड़ा उस नाले के पार जाकर बलीचा नामक स्थान पर अपने प्राण त्याग देता है। कौन? किसका घोड़ा? महाराणा प्रताप का घोड़ा। कौन सा घोड़ा? भाई चेतक। बलीचा नामक स्थान पर अपने प्राण त्याग देता है, जहाँ पर इनके घोड़े की छतरी भी बनी हुई है। अब क्या होता है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े के पास बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। उसी समय महाराणा प्रताप को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी है? देखो क्या आवाज़ सुनाई देती है महाराणा प्रताप को। ओ नीले घोड़े रा असवार, ओ मेवाड़ी सरदार,
राणा सुन तो जाइज। ये आवाज़ सुनकर और महाराणा प्रताप पीछे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई हैं शक्ति सिंह है वो आ रहे हैं। यानी अब देखो भाई के प्रति प्रेम उमड़े को शक्ति सिंह को, यानी महाराणा प्रताप को भाई हो शक्ति सिंह अकबर की शरण में चल गयो पहली, पर अब प्रेम उमड़े और महाराणा प्रताप कन आके शक्ति सिंह माफी मांगी। बोले भाईड़ा मन्ने माफ कर दे, मेरी गलती होगी, मैं तेरा पग पकड़ूं और आइंदे ना गए इसी गलती कदे कौन करूं। तो बीजा महाराणा प्रताप ने और शक्ति सिंह आपको घोड़ो है वो सौंप दे है और महाराणा प्रताप ने कह थे उन्होंने सुरक्षित है चल जाओ। और महाराणा प्रताप है वो शक्ति सिंह का घोड़ा लेके यहाँ से रवाना हो जाते हैं और शक्ति सिंह है वापस युद्ध मैदान में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे ये जो महाराणा प्रताप की सेना है उसने मुगल सैनिकों को बुरी तरह घेर रखा है। अब इस घेरे से कोई भी निकल नहीं पा रहा था और अगर कोई निकल भी जा जिया तिया करके तो भाईडो वो बठू बड़े हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर बन के सीधो लैंड करे कट्ठे फतेहपुर सीकरी मान डट्टा ही को निकलेगा मायने थू मुठिया भागे जा कोने उरो ई मुगल सैनिक जितना भी ई घेरमू निकल जा बच जा ब उरो फरार होके कट्ठे फतेहपुर सीकरी पहुंच जाए। अब देखो इन राम प्रसाद अब बदायूं ये वर्णन कर रहा था युद्ध का और इसी समय मान सिंह है वो आते हैं किसके पास बदायूं के पास और क्या कहते हैं बोलो ये हाथी ले जा। यानी वो हाथी है पहली अकबर मांगियो महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप है वो मना कर दियो। बोलो एक तो आ खुशखबरी दे दे कि वो हाथी ले जा, दूसरी आ दे दे कि महाराणा प्रताप है वो मैदान छोड़ के भाग गयो। तो महाराणा प्रताप की ये सूचना देनी है और राम प्रसाद को ले जाना है। तो बदायूं पहुंच जाता है अकबर के पास और अकबर के पास पहुंचने के बाद राम प्रसाद है वो सौंप देता है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा हाथी था वो हाथी सौंप देता है किसको अकबर को। और अकबर है इसका नाम बदल देता है और इसका नाम बदल कर क्या रख देता है भाई पीर प्रसाद नाम रख देता है। और ये कहा जाता है कि ये हाथी इतना स्वामी भक्त था जिस प्रकार महाराणा प्रताप मुगलों का भोजन नहीं करते थे उसी तरह इस राम प्रसाद ने भी कहा जाता है कि 20-21 दिन तक वहाँ पे न तो पानी पिया न कुछ खाया और वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। तो अकबर को जब पता चला कि पीर प्रसाद बिना कुछ खाए पिए मर गया तो अकबर ने मन ही मन में क्या सोचा, अकबर ने कहा कि ये पीर प्रसाद है इसको हम ये जो पीर प्रसाद है इसको हम अपने काबू में नहीं कर सके तो महाराणा प्रताप को हम क्या काबू में कर सकते हैं। ये बात कौन कहता है, अकबर कहता है। और इस प्रकार से इस हल्दी घाटी के युद्ध में जब सैनिकों को महाराणा प्रताप के सैनिकों को पता चलता है कि महाराणा प्रताप है वो यहाँ पर नहीं है तो उनका भी मनोबल टूट जाता है। और इस युद्ध के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप है उनकी विजय हुई। मान सिंह को खाली हाथ लौटना पड़ा, कुछ दिनों तक यहाँ पर रहा और उसके बाद यहाँ से चला गया। और कुछ इतिहासकार इस युद्ध को निर्णायक युद्ध मानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो भी महाराणा प्रताप की कुछ बातें बची हुई है उन बातों के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।